और हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप की नाकाबंदी का मकसद था ईरान को झुकाना, लेकिन अब यही नाकाबंदी ईरान युद्ध के दूसरे चरण की वजह बन सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप की नाकाबंदी को 2 हफ्ते बीत चुके। दावा है कि इस बीच ईरान से जुड़ा कोई जहाज ओमान की खाड़ी को पार नहीं कर सका है। ऐसे में अब IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी। IRGC ने ऐलान किया कि हॉर्मुज से जल्द अमेरिकी नौसैनिक पीछे नहीं हटे तो ईरानी सेना उन्हें बारूदी जवाब देगी। सवाल है कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान जंग के दूसरे चरण का एपिसेंटर बनने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी को 2 हफ्ते हो चुके हैं। दावा है कि इस बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े 37 जहाजों को वापस ईरानी बंदरगाहों पर लौटाया, जबकि ईरान से जुड़े 3 जहाजों पर अमेरिकी नौसेना ने कब्जा किया। अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी और समुद्री डकैती जारी रखता है तो निश्चित है कि ईरान की सेना इसका जोरदार जवाब देगी। अमेरिका को पता होना चाहिए, IRGC ईरान की रक्षा में पहले से ज्यादा तत्पर। ईरान की संसद हॉर्मुज में नियंत्रण के लिए नया कानून तैयार कर रही। एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है जो हॉर्मुज के प्रबंधन को पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में ले आएगा। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति इस पर विचार कर रही और इसके कुछ प्रावधानों को मंजूरी भी मिल चुकी। दरअसल हॉर्मुज के संकरे रास्ते के इनबाउंड और आउटबाउंड पर दोनों देश हैं। हॉर्मुज का लगभग पूरा हिस्सा ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है। हॉर्मुज के सबसे संकरे इलाके 39 किलोमीटर वाले हिस्से में दोनों के जल क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे शेड जोन रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर होती। इस हिसाब से सबसे गहरे जल क्षेत्र में जहां से टैंकर गुजरते हैं वहां दोनों देशों की हिस्सेदारी। व्यावसायिक जहाजों के आने जाने के लिए जो समुद्री रास्ता इस्तेमाल होता है वो ओमान के जल क्षेत्र में। इसीलिए ईरान कहता भी रहा है कि वो ओमान के साथ मिलकर इस पर अपना नियंत्रण तय करे। हालांकि ईरान फिलहाल हॉर्मुज में एंट्री के लिए सुरक्षा शुल्क वसूल रहा है। इसके लिए $1 प्रति बैरल तेल तक ट्रांजिट टोल लगाने का दावा किया जा रहा है। सैन्य या राजनीतिक दबाव से अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसके जरिए ट्रंप की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म कर देता है तो हम बातचीत को लेकर ज्यादा आशावादी होंगे।